हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल अरुण ट्यूशन क्लास। उम्मीद करता हूं आप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10 करा रहे हैं, जिसमें हम आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तीसरा चैप्टर अभी चल रहा है और उस तीसरे चैप्टर में भी हम 2 एक्सरसाइज करा चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज है जो और चल रही है हमारी। कौन सी एक्सरसाइज है? 3.3 एक्सरसाइज 3.3 अब चल रही है, जिसमें 2 सवाल हैं और उन 2 सवालों में पहले सवाल में 6 सवाल हैं, वो हम करा चुके हैं। दूसरे सवाल में 6 सवाल हैं, उनमें से हम 1 सवाल करा चुके हैं और बाकी अभी 5 सवाल बचे हुए हैं, जिनको हम आपको आज सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम न लेते हुए क्लास की तरफ चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, हमारा बड़ा हुआ समझ में आता है, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं ज्यादा बात ना बनाते हुए, टाइम न लेते हुए क्लास की तरफ। ठीक है, आइए। क्या है? क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.3। 10वीं क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं, प्रश्नावली 3.3 चल रही है। इसके हम 2 सवाल हैं, इसमें पहले में 6 सवाल है वो करा चुके हैं, दूसरे में भी 6 सवाल है, उनमें से दूसरा सवाल है ये। सारी चीजें अब से पहली सारी वीडियो और आपसे पहले सारी क्लासेस, चैप्टर 1 के सारे सवाल, चैप्टर 2 के सारे सवाल और एक चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। वो वाला चैप्टर है। इसकी आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये दूसरे सवाल का दूसरा सवाल है। ठीक है, चलो तो शुरू करता हूँ। क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये कल भी लिख रखा था मैंने कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो, अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ जी। सवाल क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। अब से वर्तमान जो अब समय चल रहा है, अब से 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु थी सोनू की आयु से 3 गुनी थी। हाँ जी, सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। और अब बोल रहा क्या है? अब से 5 वर्ष पहले नूरी और सोनू की जो आयु थी, उसमें नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और अब से 10 वर्ष बाद की बात कर रहा जाओ तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब पहले 3 गुनी थी, अब 2 गुनी ही रह जाएगी। ठीक है, आगे तो हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब आयु ज्ञात करो। नूरी और सोनू की वर्तमान वाली आयु जो है, ये ना है जो वर्तमान में है, वो आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो हमें किसी की भी आयु दे नहीं रखी है, न नूरी की न सोनू की। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो हल। हल सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा लगा दिया है, तथा लगा दिया, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, क्या लिखा मैंने? माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। मान ली हमने, तो कैसे करने वाले हैं? नूरी की आयु मैंने x मानी है, सोनू की आयु मैंने y मानी है, तो क्या करने वाला हूं मैं? देखो, नूरी की आयु मैंने क्या मानी है? x। हाँ जी, बट्टे करो इसके। और सोनू की आयु मैंने क्या मानी है? y। हाँ जी, आगे ये क्या बोल रहा? पहली शर्त देखो, मैं पूरा तरीका से करता हूँ। शर्त जो पहली है वो क्या कहती है कि 5 वर्ष पहले पूर्व, मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ये पहली शर्त है। तो पहले मैं लिख लूं कि x नूरी की है और y किसकी है? सोनू की है। बराबर कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। पहले की बात कर रहा है ना, कभी भी पहले या पूर्व की बात करे तो मैं -5 करता हूँ, और बाद की बात करे या पश्चात की बात करे तो मैं क्या करता हूँ? प्लस करता हूँ। 5 वर्ष पहले तो x -5, अब तो इसमें तो x y -5 होगा, दोनों की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु तो 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की मैंने ये मान ली, नूरी की आयु मानी x, उससे 5 वर्ष पहले की बात करूंगा तो -5 कर दूंगा। ठीक है, मैंने सोनू की आयु मानी y, y में से -5 करूंगा तो 5 वर्ष पहली सोनू की आयु आ जाएगी। अब कह रहा है कि जो नूरी की आयु है
ये सोनू की आयु से 3 गुनी है। कौन सी 3 गुनी? नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। अब 3 की गुणा करनी होगी। अब मैं नूरी की में कर रहा हूँ सोनू की में, आप कहोगे नूरी की में नहीं, नूरी की 3 गुनी पहले से है सोनू की से। अब जो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, -5 करने के बाद में, तो 3 गुनी तो पहले से है ये नूरी की। अगर मैं 3 की गुणा इसमें कर दूं तो बराबर ना हो जाएंगे दोनों चीजें? हाँ जी हो जाएगी। तो मैं इसमें 3 की गुणा कर देता हूँ, कर दी 3 की गुणा। अब करो गुणा, x-5 का तो x-5 ही रहेगा, बराबर y की 3 में गुणा करूंगा तो 3y -3×5 = 15। देखो मैं 3 गुणा इनमें कर दी दोनों में, 3 गुणा में y में करी 3y माइनस 3 गुणा 5 में 3×5 = 15 कर दी गुणा। अब चलो देखो एक तरफ ले लो x का x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 15 है पहले से, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब x -3y तो है पहले से, माइनस के 15 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ये आया समीकरण 1। ऐसे सॉल्व करके समीकरण बनाने हैं इनको, समीकरण बना के जब होता है काम। देखो अब आगे क्या होगा। समीकरण 1 हो गया। अब शर्त 1 से था, ये शर्त 2 से है। शर्त 2 से, शर्त 2 से क्या करने वाले हैं, एक शर्त होगी यहाँ तक, उसके बाद 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात के बाद मैं क्या करूंगा, x बराबर y, 10 वर्ष पश्चात तो +10 +10। अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मैंने +10 दोनों में कर दिया। अब 2 गुनी हो जाएगी किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी पहले थे, 2 गुणा इसको करना पड़ेगा, गुणा 2 करो, x +10, x +10 आ गया, बराबर x +10 बराबर क्या, बराबर गुणा कर दूं 2y प्लस 2×20 करो, एक तरफ लाओ x माइनस, ये प्लस का है तो इधर आके 2y माइनस का होगा, हाँ जी बराबर, ये प्लस का है 20, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का होगा, ठीक है, ये माइनस का होगा। देखो तो x -2y बराबर 20 में 10 गया था 10 बचा, ये प्लस का है, ये समीकरण 2 होगा, है ना। और समीकरण 1 से देखो, मैं समीकरण 1 लिखूंगा फिर 2, समीकरण 1 क्या है, x, हाँ जी माइन, यहाँ लिखो x -3y बराबर -10, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 2 है, x -2y बराबर 10 हो गया, बिल्कुल यहाँ लिख दो मैं घटाने पर, ठीक है, घटाओ तो देखो यहाँ माइनस लगाऊंगा मैं, यहाँ माइनस लगाऊंगा और यहाँ माइनस लगाऊंगा, ये माइनस ये प्लस का कट जाएगा, हाँ जी ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, माइनस की 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, बच गया माइनस का y, बराबर ये माइनस का 10 और ये माइनस का 10 तो माइनस का 20 हो जाएगा, हाँ जी माइनस से माइनस कटा तो y बराबर 20 बचा, क्या बचा, y बराबर 20 बचा, बचा के नहीं बचा y बराबर 20, हाँ तो मैं इसे यहाँ से हटा के अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या y बराबर 20 बचा, हाँ जी y बराबर 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में रखो, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, हाँ 1 में तुम कैसे कर रहे हो, 1 में रखने पर, यहाँ लिख दो रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, ये रही समीकरण 1, x -3y बराबर -10, x -3y बराबर -10, हाँ जी x का क्या है, x ही आएगा, -3 का 3, हाँ बोलो y का मान कितना आया था, अभी निकाला था हमने, y का मान 20 आया था, 20 आया बराबर -10 x, अब देखो ये माइनस का है, 20 ये 60 हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर -10 पहले था, अब 20 ये 60 प्लस का 7 आ जाएगा, माइनस का 10 है प्लस का 60 है, प्लस का 50 बचाना, x बराबर प्लस का 50 है, x का मान 50,
वाई का मान 20। तो एक्स का मान मैंने क्या माना था? एक्स माना था मैंने नूरी की आयु। नूरी बराबर मानी थी मैंने एक्स, और एक्स का मान कितना है? 50। और सोनू माना था मैंने वाई। वाई की वैल्यू कितनी आई? 20। तो यही आंसर है दोनों। नूरी की वर्तमान आयु होगी 50 साल, और इसकी वर्तमान आयु होगी 20 साल। प्रूफ करके दिखाऊं? देखो ये बोल रहा है, अभी बोल रहा था ना कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। इसकी 50 है, इसकी 20 है। 10 वर्ष पश्चात अगर मैं 50 में 10 जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी? 60। और 20 में 10 जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी? 30। एक तरफ 60 है, एक तरफ 30 है, तो है कि नहीं 2 गुनी? 30 से कम 30, 30 गुनी 60 होगी ना 2 गुनी? हाँ जी 2 गुनी होगी। 2 गुनी होगी, यही चीज प्रूफ करने की। आगे होगी बात समझ में, उम्मीद करता हूँ। चाहो तो आप दोबारा देख लेना, वही चीजें हैं। मैंने नूरी की आयु एक्स मानी है, सोनू की आयु वाई मानी है, और दोनों में से मैंने 5-5 घटाया, और 3 गुनी थी नूरी की आयु 3 गुनी थी, इसलिए मैंने 3 गुना दूसरे वाले में कर दिया, जो कम होता है उसमें करते हैं। और फिर मैंने ये सॉल्व किया, समीकरण नहीं बना लिया। फिर दूसरी शर्त से मैंने, जब 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, 10 वर्ष बाद के लिए जोड़ते हैं, x+10 y+10, दोनों में 10 जोड़ा, और नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है। ये 2 गुनी पहले से है, तो 2 कम वाली है, उसमें 2 गुणा कर दो, बराबर हो जाएगी। 2 गुणा की सॉल्व किया, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब माइनस 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 किया, एक्स से एक्स कट गया, ये माइनस का पहले था, माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस का हो गया। 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 बचा, ये माइनस का 1 वाई बचा 1, बराबर माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस से माइनस था, वाई बराबर 20। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स माइनस 3 वाई बराबर -10, एक्स माइनस 3 वाई बराबर -10, एक्स की जगह एक्स, माइनस 3 की जगह 3, वाई की जगह 20 बराबर -10, एक्स बराबर -10 का -10, ये माइनस का 3 दूनी 6, मतलब 60। 30 दिया, 20 दिया, 60 आ गया, माइनस का 60 प्लस में 60 जाएगा बराबर। अभी माइनस का 10 है, प्लस का 60 कौन सा जाता है? प्लस का 60, बचा कितना? 50 बचा प्लस का। एक्स बराबर 50, वाई बराबर 20। एक्स क्या माना था मैंने? नूरी की वर्तमान आयु। वाई क्या माना था मैंने? सोनू की वर्तमान आयु। सोनू है, सोनू नहीं है, सोनू है। सोनू की वर्तमान आयु 20। ठीक है, और देखो मैंने करके देखी, प्रूफ करके देखा कि इसकी भी 50 है, इसकी 20 है। 10 वर्ष पश्चात कह रहा ना 2 गुनी हो जाएगी। 10 मैंने 50 में जोड़ा, 60 आ गया, 10 मैंने 20 में जोड़ा, 30 आ गया। तो 2 गुनी है ना, ये 1 है, ये 2 है, 2 गुनी है ना, प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। हम दूसरा सवाल कर चुके हैं, अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, जैसे कोई भी संख्या मान लो 2 अंकों की संख्या है, जैसे मैंने मान लिया 45। 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग 4 और 5 9, इसके अंकों का योग 9 है, ऐसे दे रखा है। ये उदाहरण मैंने माना है, ये नहीं आंसर। मैंने उदाहरण माना है कि 4 और 5 45 हो गया, 45 के अंकों का योग 9 है। तो ये ऐसे ही कह रहा है किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना करना है। 9 गुना जो हो जाएगा, तो फिर उसके अंकों को पलटने से, फिर जो संख्या है पहली वाली, ये इसके अंकों को पलटो, जैसे 4 5 कर दो, और फिर इसका 2 गुना करना है। इसका 2 गुना जो आएगा, फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर जब हो जाए, तो फिर ये संख्या बतानी है, संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। देखो मैं समझाता हूँ। हल हल माना क्या? माना इकाई अंक बराबर एक्स तथा दहाई अंक बराबर वाई है। ठीक है, लिख दिया मैंने। माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। इकाई और दहाई क्या होता है सर? ये देखो, जैसे मैंने 45 लिखा था ना अभी, ये लास्ट वाला इकाई अंक है, ये दहाई है। अब ये इकाई और दहाई, देखो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इकाई और दहाई, ये फिर अब देखो शर्त एक क्या कहती है, शर्त एक पे आ जाओ, सब साथ के साथ समझो। शर्त एक क्या कहती है? दो अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है, हाँ जी, के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। 2 अंक क्या क्या होंगे? एक एक्स एक वाई। देखो एक्स माना मैंने इकाई, दहाई माना मैंने वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 9 है। बोल रहा है ना, 2 अंकों का योग, 2 अंक एक एक्स है एक वाई है, इनका अंकों का योग 9 है। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब शर्त 2 से समीकरण 2 बनाओ। शर्त 2 से क्या करने वाले हैं? अभी कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। हाँ, पहले संख्या बनाओ, एक्स प्लस वाई बराबर 9। अब मैं देखो इकाई क्या होता है, इकाई का 1 अंक होता है, तो एक्स मैंने मान लिया इकाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक क्या है?
इकाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक क्या है y पर प्लस दहाई की जगह मैं 10 से गुणा करूंगा और y जब बनेगी बात। तो जी ऐसे क्यों बनेगी, आई मैं आपको 45 समझा रहा था। इकाई का अंक क्या है 5, हाँ जी 5 हो गया। देखो इसी कर रहा हूँ प्लस दहाई का अंक क्या है y है, और अगर मैं y सीधे लिख दूं तो ये आंसर नहीं बनेगा ना। दहाई का अंक क्या है 10y, तो जब मैं 10y करूंगा ना 10 10 गुणा में y में करूंगा 10y, y का मान जब आएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा इससे मैं देखो निकालूंगा मैं अब इससे क्या x इकाई का अंक है, हाँ जी प्लस दहाई का अंक कितना है, कितना है दहाई का अंक 10 y, दहाई का अंक 10y इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं 45 बोलूं 45 में अगर मैं y की गुणा 45 है, दोबारा बता दूं इकाई का अंक ये है तो 5 प्लस कितना और चाहिए 45 में थे 40 और चाहिए, हाँ तो इसमें कितना करूंगा 10 गुणा y का मान 4 होगा, 4 नहीं 4, जब ये 40 ही होगा 5 ही होगा जब भी 45 बनेगा। उसी तरह से मैं इसे दो अंकों की संख्या है, एक x मान ली मैंने और प्लस दूसरी y है, तो y में मैं 10 की गुणा करूंगा ना, दहाई का होता है 10, हाँ जी हो गया ये, हाँ जी हो गया बराबर। अगर इसके अंकों में पलट दूं तो y प्लस 10x नहीं 10x बिल्कुल सही है, y प्लस 10x ये संख्या है x प्लस 10y, और ये उसके अंकों को पलटने वाली संख्या है y प्लस 10x, पलट दिए ठीक है। अब ये बोलता है कि जो 9 आया है अंकों का योग 9 आ गया, इस संख्या का 9 गुना हो, ये पहली वाली संख्या जो है इसका 9 गुना करनी पड़ेगी, और अंक पर उसके अंकों को पलटने के बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना, इसमें 2 गुना करनी पड़ेगी। करो गुणा, 9 गुणा में करूंगा तो 9x, हाँ जी प्लस 9 गुणा में 10 में करूंगा 9 ढाई 90 y बराबर 2 गुणा y में करूंगा तो 2y प्लस 2 गुणा 10 में करूंगा तो 2 ढाई 20x, बिल्कुल परफेक्ट ठीक है। चलिए अब देखो कर लो पक्षांतर कर लो, 9x प्लस 90y, ये प्लस के दोनों ये प्लस माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2y और माइनस के 20x, करो घटाओ 9x ये माइनस का है 20x, 20 में से 9 जाएगा तो माइनस का क्या है x प्लस ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 2 है तो 88 बचेगा प्लस का 88 भाई। अब लो इसमें कॉमन, इसमें 11 कॉमन ले लो, 11 से दोनों चीजें करती हैं तो माइनस 11 कॉमन ले लिया मैंने, तो x का x प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन ले रखा है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 11 अट्ठे 88, y का y कितना बना बराबर 0। आगे क्या होगा जब मैं इसे करूंगा x माइनस 8y बराबर 0, बट्टे माइनस 11 आएगा, गुणा का 11 भाग में जाएगा, अब किसी से भी भाग करो 0 में तो पूरा 0 ही आ जाता है, 0 आ गया, ये आ गया समीकरण 2 ठीक है। आ गया अब देखो समीकरण एक में से समीकरण 2 हटाने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई, यहाँ लिख देता हूं मैं x प्लस वाई क्या है समीकरण 1 बराबर 9 और x माइनस 8y, x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण 2 है, घटाओ माइनस 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 x से x कट जाएगा, हाँ जी ये माइनस का 8y है तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 8y भी प्लस का 8y और प्लस का 1y तो 9y हो जाएगा प्लस का बराबर 9 में से मैं 0 घटाऊंगा तो 9 ही आएगा है, 9 से 9 कट गया कितनी बार एक बार, तो y बराबर कितना आ गया 1, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो 2 में रखो, 1 में रखने पर, 1 में रखो 2 में रखो किसी में रख दो जिसमें तुम्हारी मर्जी हो, 1 में मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आसान है, इसमें तो संख्या दे रखी गुणा करनी पड़ेगी, इसमें डायरेक्ट लिख दूंगा क्या x प्लस वाई बराबर 9, यही तो है, तो x का x प्लस y का मान कितना आया 1, हाँ जी बराबर 9, तो x बराबर 9 है प्लस का, ये प्लस का 1 है, जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 8, कितना आया x बराबर 8, तो x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 1, यही आंसर है। किस चीज का आंसर है कि x इकाई का अंक था, x इकाई का अंक था और y दहाई का अंक था, दहाई का अंक पीछे की तरफ होता है, और जब इसे भी छोड़ो चलो ये आ गया, अब मैं कह दूं इसके बाद भी आ गया x का मान 8 y का मान 1, अब क्या करने वाले हैं जो ये हमने संख्या बनाई थी, क्या बनाई थी संख्या
x प्लस 10y, पहली संख्या बनाई थी ना, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक y था, तो 10y लिखा था। अब जो पहली वाली संख्या मैंने बनाई थी, इसमें x और y के मान रख दो। कैसे? x प्लस 10y। अब दिखाऊंगा मैं आंसर कैसे मिलेगा। x का मान 8 प्लस 10 का 10 गुणा y का मान 1, 8 का 8, 10 एकम 10, 10 और 8 मतलब हुआ 18। यही आंसर है, 18 आंसर है। कैसे हो बताता हूँ, देखो जल्दी से। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो अंक मैंने एक इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया। दो अंकों का योग x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। शर्त 2 क्या कहती है? इस संख्या के 9 गुने, जो ये वाली संख्या दे रखी है ना, जो संख्या हमने बनाई है, संख्या बनाओ पहले, x प्लस 10y। क्यों बनाएंगे? इकाई का अंक x, इकाई का अंक एक ही तो होता है, दहाई का अंक में 10 की गुणा रहती है हमेशा, तो 10 की गुणा रहती है दहाई के अंक में। और इस संख्या के जब अंकों को पलट देंगे तो y, x की जगह आ जाएगा y, और y की जगह आ जाएगा x। अंक बदल दिए, ठीक है, तो बदल दिए। और अब कह रहा है जो पहली वाली संख्या है, इस संख्या का 9 गुना गुणा 9, इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है जी, लिख दिया। इसमें 9 की गुणा कर दी, ये आ गया। इसमें 2 की गुणा कर दी, ये आ गया। ठीक है। और अब 9 अभी मैंने एक तरफ ले लिए, ये 9x प्लस 90y, यही है, ये प्लस का दोनों माइनस में आ गए, बराबर से करके किया मैंने। 9x है, ये माइनस का 20x से घटाया तो माइनस 11x, ये 90 में से 2 घटाया तो प्लस का 88y, माइनस 11 कॉमन लिया तो 11 गायब हो गया, x बचा, माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस 8y, क्यों 11 थे 88, 8y बराबर 0। 11 गुणा में ये भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब ये क्या किया मैंने, फिर x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 लिया मैंने, समीकरण 1 लिया मैंने, समीकरण 2 लिया मैंने, और घटाने पर कर दिया मैंने। घटाने पर क्या किया मैंने, x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, घटाया, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का x है, ये माइनस का x कट जाएगा, ये माइनस का पहले से था और अब भी माइनस का किया है मैंने, तो माइनस माइनस प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का 8y प्लस का 1y प्लस का 9y हो गया। और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, 9 से 9 कटा एक बार, y बराबर 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 रख के x का x प्लस y का मान 1 बराबर 9, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8, x का मान 8 और y का मान आ गया था 1। अब x और y का मान रख दो किसमें, जो मैंने संख्या बनाई थी, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, जो मैंने इकाई और दहाई से मिलकर x प्लस 10y बनाई थी, उसमें मैंने मान रख दिया x और y के, x का रख दिया मैंने 8 रख दिया, प्लस 10 का 10 गुणा y का मान 1, 10 एकम 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 18 आंसर। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको 2 सवाल करा चुका हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है और थोड़ी नेट की समस्या चल रही है, इसलिए मैं आपको आज के लिए 2 सवाल ही रहने देता हूँ। 2 सवाल और बचे हैं जिनको मैं आपको कल वीडियो डाल दूंगा। आपको परेशानी नहीं लेनी है, आपको क्लास मिल रही है रोज, ये आपके लिए काफी है, पर मैं आपको अब कल 2 सवाल और बचे हुए हैं, कल मैं इसको एक्सरसाइज 3.3 के 2 सवाल बचे हुए हैं, उनको मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आप जितना आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप अपने पीछे का रिवीजन कीजिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।